श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू आसक्ति से परे होकर अपना कर्तव्य निभा, तभी तेरा कल्याण होगा। श्रेष्ठ पुरुष जो कर्म करते हैं, बाकी मनुष्यात्मा उसी के अनुसार कर्म करने लगते हैं। तीनों लोकों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं प्राप्त करना चाहता हूं, फिर भी मैं लगातार कर्म करने में लगा हुआ हूं, क्योंकि अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो मनुष्यात्मा मेरे ही रास्ते का अनुसरण करेंगे और मैं उनके भ्रम और विनाश का कारण बनूंगा। श्री कृष्ण यहां कहते हैं कि मनुष्यात्मा को बिना किसी लगाव या आसक्ति के अपना कर्म करना चाहिए, तभी उसे परम आनंद का अनुभव हो सकता है। आज के युग में श्रेष्ठ पुरुष का मतलब हुआ लीडर, यानी लीडर जो करते हैं उसका गहरा असर आम जनता पर होता है और वो उसी आचरण के अनुसार कर्म करने लगते हैं। इसीलिए एक लीडर को कभी अपने कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए और अपने विवेक से सही रास्ता अपनाकर सही कर्म करना चाहिए, ताकि वो एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सके। जो समझदार है वही लीडर है, जो ये सोचकर कर्म करता है कि जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर और भी करेंगे। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अगर परमात्मा ही कर्म नहीं करेगा तो मनुष्यात्मा उनके रास्ते पर चलने लगेंगे और उनका जीवन निर्जीव और जड़ इनएक्टिव हो जाएगा, जिससे दुनिया को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड केवल कर्म के कारण ही चल रहा है। ब्रह्मांड में हर काम बड़े ही सुचारू रूप से चलता है, उसमें कहीं कोई हलचल नहीं है। ग्रहों की चाल, मौसम का बदलना आदि सब प्रकृति के नियम के हिसाब से चलते हैं। भगवान बाहरी दुनिया के नियमों को नियंत्रित नहीं करते, ना ही हमारे मन में चल रही भावनाओं और विचारों को भी नियंत्रित करते हैं। ज्ञान से ही मनुष्यात्मा का मन भावनाओं पर कंट्रोल करने की शक्ति पाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जिस तरह अज्ञानी कर्म में आसक्त होकर कर्म करते हैं, वैसे ही संसार के कल्याण की कामना करते हुए बिना आसक्ति के ज्ञानी जन कर्म करते हैं। ज्ञानी पुरुष को अपने कर्मों द्वारा दूसरों को भी सत्कर्म करने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए और उन्हें भ्रमित नहीं करना चाहिए। समाज का हर प्राणी अपने चुने हुए क्षेत्र में अपना काम करने में व्यस्त रहता है। ज्ञानी जन भी आम आदमी की तरह दुनिया में उसी उत्साह और जोश के साथ काम करते हैं। इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि अज्ञानी के कर्म फल के लिए आसक्ति और चिंताओं से प्रेरित और घिरे हुए होते हैं, जबकि ज्ञानी मनुष्यात्मा लगाव के बिना और बड़े पैमाने पर दुनिया के कल्याण के उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं। आसक्ति तभी बाधा बनती है जब वो अहंकार पर टिकी हुई हो। यहां कहने का भाव यह है कि एक अज्ञानी व्यक्ति अपने स्वार्थ और खुशी के लिए कर्म करता है, लेकिन ज्ञानी दूसरों के कल्याण के लिए उसी उत्साह के साथ कार्य करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वास्तव में सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन वो मनुष्य जिसका मन अहंकार से बहक जाता है, वो सोचता है कि वो करता है। जैसा कि पहले समझाया गया है कि अज्ञानता से इच्छाओं का जन्म होता है, जिससे विचार उत्पन्न होते हैं, और विचार इन्हीं मानसिक गुणों यानी सत्व, रज और तमो गुण से प्रभावित होकर
बाहरी दुनिया में कर्म के रूप में प्रकट होते हैं। इसीलिए जितने शुद्ध विचार होंगे उतने ही पुण्य कर्म होंगे। कर्म शब्द में 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों द्वारा किए गए कार्य शामिल होते हैं। कर्म में बुद्धि, मन और संस्कार भी शामिल होते हैं, अर्थात सोचना भी कर्म करना ही कहलाता है। इसीलिए कर्म तो लगातार हो रहे हैं, चाहे मनुष्यात्मा चाहे या ना चाहे। मनुष्य का सांस लेना, भोजन पचने की प्रक्रिया आदि सब अपने आप होते हैं, इसमें उसका कोई वश नहीं होता। इसीलिए ऐसा सोचना ठीक नहीं है कि वो ही है जो हर कर्म कर रहा है। अगर वो कर्म करना बंद कर देगा तो संसार में सब कुछ ठहर जाएगा या रुक जाएगा। इस संसार में जो भी कर्म होते हैं वे प्रकृति के गुण मनुष्यात्मा से करवाते हैं और मनुष्य इसमें खुद कुछ नहीं करता। एक अज्ञानी व्यक्ति शरीर और इंद्रियों के साथ खुद की पहचान करता है और इसे मैं के रूप में सोचता है कि वो खुद करता है। दूसरे शब्दों में वो सोचता है कि वो सुन रहा है, वो देख रहा है, वो चल रहा है, सो रहा है, और इस तरह वो खुद को इन कर्मों को करने वाला यानी कर्ता मान लेता है। और इस तरह वो खुद को उन कर्मों से जोड़ देता है जो असल में प्रकृति के गुण उससे करवा रहे हैं। यही कारण है कि कर्म उसके लिए बंधन का कारण बन जाते हैं। इसीलिए उसे उन कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। लेकिन ज्ञानी इस बात को जानते हैं कि प्रकृति के ये गुण ही मनुष्य से ये सब कर्म करवाते हैं। इसीलिए वो खुद को अकर्ता मानते हैं। अज्ञानी तो फल पाने की इच्छा से कर्म करते हैं। ज्ञानी जन को अचानक ज्ञान देकर ऐसे लोगों के विश्वास को हिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उसका मन बेचैन हो गया तो वो कर्मों का त्याग कर देगा। इसीलिए शुरुआत में उसे फल के लगाव के साथ कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और धीरे धीरे उसे निस्वार्थ भाव के महत्व को समझाना चाहिए।